वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब बखैर होंगे। इन दिनों मैं नेपाली मुसलमानों की तारीख़, नेपाल में अरबी ज़ुबान व अदब की खिदमत, या मुसलमानों की नेपाल में आमद कब हुई, मुसलमानों का नेपाल को बिल्ड करने में, नेपाल को बनाने में क्या किरदार रहा है, और जब नेपाल में बादशाही हुकूमत थी उस वक्त नेपाली हुकूमत और फिर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हुक्मरान थे उनके दरमियान क्या ताल्लुकात थे, कैसे ताल्लुकात थे, इन बहुत सारे मौज़ूआत को मैं अपनी पीएचडी का उन्वान बना रहा हूँ, पीएचडी में अपनी जगह दे रहा हूँ। तो मैंने बहुत काफ़ी रिसर्च किया, मैंने बहुत सारी बुक को तलाशने की कोशिश की जिसमें हम नेपाली मुसलमानों की तारीख़ का, जिसमें मुकम्मल बहस हो नेपाली मुसलमानों की तारीख़ को, जिसमें जगह दी गई हो। तो बहुत सारी ऐसी किताबें मिली है, और लेकिन अफसोस होता है कि हम नेपाली मुसलमानों ने अपनी तारीख़ पर हमने काम नहीं किया। बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो बाहर के लोगों ने लिखी है, बाहर के राइटरों ने लिखी है, बाहर के लोगों ने इसमें रिसर्च किया, टॉपिक किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिसर्च किया और अपने रिसर्च का, अपने पीएचडी का टॉपिक बनाया। लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ मैं उन फजल मदारिस को जिन्होंने नेपाली तारीख़ को बिल्कुल जो भी हो ब्रीफली अंदाज में हो या बिल्कुल सरसरी तौर पे हो, लेकिन उन्होंने जगह दी अपने पीएचडी में। जो बहुत सारे लोग जेएनयू से काम किए हैं और अरब की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे लोगों ने काम किया है। तो एक अच्छा, और बहुत सारे जो मतलब नेपाली मुसलमानों की तारीख़ को एक सरसरी अंदाज में उन्होंने अपने रिसर्च टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। मैं भी अभी एक किताब में आपसे शेयर कर रहा हूँ। एक खातून रिसर्चर है जो मलेशिया से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने अपने पीएचडी का उन्वान था उनकी पीएचडी का, द मुस्लिम्स ऑफ काठमांडू, अ स्टडी ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी इन अ हिंदू किंगडम। एक बड़ा अच्छा टॉपिक है कि उन्होंने नेपाली मुसलमानों की जो, जबकि वो एक तरह देखा जाए कि वो एक खातून रिसर्चर होती है, फिर वो मलेशिया से ताल्लुक़ रखती है, नेपाल में आकर के नेपाली मुसलमानों की तारीख़ को लिखना, नेपाली मुसलमानों की तारीख़ पर रिसर्च करना, मुसलमानों की जो उनकी हिस्ट्री है और उनकी सकाफ़त, उनके कल्चर को, और उनकी जो नेपाल में उनकी जो बसोबास है उस ताल्लुक़ से उन्होंने काफ़ी रिसर्च की है। ये जो बुक है जो आपसे मैंने शेयर किया, ये बहुत अच्छी किताब है। इस किताब में ख़ास तौर से आपको काठमांडू के मुसलमानों के हालात और वहाँ पे मुसलमानों की कितनी पॉपुलेशन, तकरीबन ये 20 साल पहले लिखी गई ये रिसर्च स्टडी है। लेकिन जब इस किताब को आप पढ़ेंगे आपको बड़ा मज़ा आएगा। एक तो ज़ुबान में बड़ी चाशनी है और आपको इंग्लिश ज़ुबान बड़ी अच्छी ज़ुबान इसमें इस्तेमाल की गई है। फिर आपको काठमांडू में रहने वाले मुसलमानों की तारीख़ और वहाँ के मसाजिद के तज़किरा, मदारिस का तज़किरा, और बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू, जिससे नेपाली मुसलमानों की जो एक ग्राउंड रियलिटी है वो सामने आती है। बड़ी अच्छी बुक है। उसके साथ साथ फिर जो पूरे नेपाल में जो मुसलमानों की तादाद है उसका भी उन्होंने उसमें तज़किरा किया है। ये किताब पढ़ने के लायक है। इंशाल्लाह ये किताब पढ़ेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, और आप जो एक 20 साल 25 साल पहले नेपाली मुसलमानों के जो हालात थे काठमांडू में, उनका जो स्ट्रगल था, जो उनकी कुर्बानी थी, आपको उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम होगी, आपके सामने आएगी। कि जो हमारे कौम के जो लीडर हैं, जो रहनुमा है, माशाल्लाह पहले भी उन्होंने काफ़ी काम किया, अब भी बहुत सारे लोग माशाल्लाह बड़े एजुकेशन सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं, माशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। और उनकी जो ये जद्दोजहद इंशाल्लाह आने वाले जनरेशन के लिए एक माशाल्लाह राह होगी, और उनके लिए एक किला समझा जाएगा, उनके लिए एक मरकज़ और एक मंबा समझा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये किताब आप पढ़िए। मैं आपको लिंक भी मैंने उसमें शेयर कर दिया है, अगर आपको पर्सनली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ये किताब पढ़ने के लायक है। उसके अलावा और बहुत सारी किताबें इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं जो रिसर्च किया, तकरीबन मैं बहुत सारे बुक्स ढूंढ के निकाला हूँ। इंशाल्लाह सारे बुक का आपके सामने इंशाल्लाह मैं तज़किरा करूँगा, और एक किताब के बारे में, और जिन्होंने लिखा है उस किताब को इंशाल्लाह उस पर मैं इंशाल्लाह एक सीरीज़ बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह जिसमें आप सारी चीज़ों को कवर कर सकें। एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था तो आप तक मैं मुझे शेयर करना था। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इस किताब को पढ़ेंगे और अपनी तारीख़ को, अपनी कल्चर को, अपनी सकाफ़त को, अपनी तमद्दुन को इंशाल्लाह हम इस किताब के ज़रिए से जानेंगे। एक तरह का एक्चुअली ये जो है एक रिसर्च पेपर है और एक फील्ड वर्क है। तो बहुत सारे लोगों से बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, इंटरव्यू लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें हमारे ओपिनियन से टकराता हो, और ये जो 20 साल पुरानी चीज़ें हैं, और चीज़ें तो बहुत काफ़ी बदल गई है, 8-10 सालों में चीज़ें बहुत बदल गई है। तो बहुत सारे, लेकिन ये है कि एक तरह से एक बेस है और ये एक रिसर्च है जिससे हमको 20 साल पहले जो मुसलमानों की हालत थी उसमें सारी चीज़ें एक रिफ्लेक्शन होता है। आप उसको उस चीज़ में देख सकते हैं, उसको पिक्चर कर सकते हैं।